Hello बच्चों, let's read the question. So question says chemical messenger secreting ductless structure are A. Holocrine glands, B. Exocrine gland, C. Endocrine gland और D. tubular glands. यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करने वाले डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं। मतलब ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करता है और डक्टलेस होता है। बेसिकली यहाँ पे जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे दैट मीन्स जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है that will be types of gland. ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं हम यहाँ पे ये बात करेंगे। अब ग्लैंड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास डक्ट्स हैं कि नहीं है इसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहले जो होते हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं। मतलब ये अपना सिक्रीशन जो है अपने फॉर्मेशन जो है जो ये बनाते हैं वो ये डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। नाउ जो डक्ट वाले ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ये इनको अपना सिक्रेशन सिक्रीट करने के लिए डक्ट्स की जरूरत पड़ती है और इनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। और कई सारे ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो सारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्योंकि ये अपना सिक्रेशन डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करते हैं और बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। एंड ये जो इनका जो सिक्रेशन होता है वो जो होता है वो हॉर्मोन्स बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पे हॉर्मोन्स फॉर्मेशन होता है। और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स। और यहाँ पे इनका नाम जो होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके जो एग्जाम्पल हैं दैट वुड बी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। और ये सारे ग्लैंड मिलकर टोटल एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो ग्लैंड्स हमारे दो तरह के हो गए, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है होलोक्राइन ग्लैंड्स। तो होलोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। कहने का मतलब है दे disintegrate with their secretion। मतलब ये जो भी चीज सिक्रीट करते हैं उनके साथ साथ ही खत्म हो जाते हैं। इनके जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जहां से इनमें फॉर्मेशन होता है वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। ये ग्लैंड सिक्रेशन के बाद इंटैक्ट नहीं बचते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखने को मिलता है सेबेशियस ग्लैंड। हमारी बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे जो कि वैक्स और स्वेट इन सबको सिक्रीट करते हैं, सीबम सिक्रीट करते हैं। तो ये होलोक्राइन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एक और टाइप ग्लैंड्स होता है एपोक्राइन ग्लैंड। जो एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है ट्यूबुलर ग्लैंड। तो ट्यूबुलर ग्लैंड वो होते हैं जिनकी सेल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
नाउ हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं और डक्टलेस होते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। साथ साथ ही डक्टलेस भी होते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। सो आवर आंसर विल बी सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। ऑल द बेस्ट।